नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो हमारा बेसल फंक्शन पे बेस्ड है, जो कि एमएससी मैथमेटिक्स के सेमेस्टर 2 का फर्स्ट यूनिट का सिलेबस भी है। और इसमें हम कुछ डेफिनेशन, बेसल फंक्शन की टाइप और जनरेटिंग फंक्शन डिस्कस करेंगे। बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n, इसकी डेफिनेशन इस तरह से दी जाती है। इफ n इज नॉट अ नेगेटिव इंटीजर, n नेगेटिव इंटीजर नहीं है मतलब पॉजिटिव या ज़ीरो हो सकता है, तो jn(z) इज इक्वल टू z/2 रेज टू n अपॉन गामा 1 प्लस n 0f1 1 प्लस n माइनस z² अपॉन 4। अब ये जो 0f1 हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन हमने फर्स्ट सेमेस्टर में देखी थी। 2f1 abcz यदि हम लेते हैं तो इसकी डेफिनेशन थी समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a सफिक्स n b सफिक्स n अपॉन c सफिक्स n z(n) अपॉन फैक्टोरियल n। तो ये डेफिनेशन यदि हम यहाँ यूज़ करें तो jnz की डेफिनेशन हो जाती है z/2 रेज टू n अपॉन गामा 1 प्लस n समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस m ले लेते हैं हम इसको, क्योंकि n ऑलरेडी एक आ रहा है, तो दिस इज समेशन m 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू m अपॉन 1 प्लस n सफिक्स m z²/4 रेज टू m अपॉन थोड़ा सिंप्लीफाई किया इसको हमने, z/2 रेज टू n अपॉन गामा 1 प्लस n समेशन m कर दीजिए इसको, दिस इज m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू m अपॉन 1 प्लस n सफिक्स m z²/4 रेज टू m एंड 1 बाय फैक्टोरियल m। समेशन हमने स्टार्टिंग में लिखा माइनस 1 रेज टू m 1 प्लस n सफिक्स m z/2 की पावर 2 रेज टू m यहाँ से आ रही है और यहाँ से आ रही है इसकी पावर n गामा 1 प्लस n फैक्टोरियल m। z/2 की पावर्स को ऐड करके लिख लिया हमने। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, याद होगा आपको, a सफिक्स n इज इक्वल टू गामा a प्लस n अपॉन गामा n। तो ये 1 प्लस n सफिक्स m जो था, हम इसको लिख सकते हैं गामा 1 प्लस n प्लस m अपॉन गामा 1 प्लस n, राइट। बाकी टर्म्स एज इट इज हैं। समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू m z/2 की पावर n प्लस 2m गामा 1 प्लस n प्लस m गामा 1 प्लस n कैंसिल हो गया फैक्टोरियल m। अब n यदि नेगेटिव इंटीजर हम लेते हैं तो वो j माइनस n z हो जाएगा, और j माइनस एन जेड और जे एन जेड में रिलेशन है कि जे एन जेड इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू n इंटू जे माइनस एन जेड। इस रिलेशन का हम आगे कहीं भी यूज भी करेंगे। अब हम देखते हैं इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या है बेसल फंक्शन का। फॉर ओनली इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n we can define j and z by the definition exponential of half z t minus 1 by t is equals to summation j and z t raised to n and varies from minus infinity to infinity. Z is finite and t is not equal to 0, right? This relation is called generating relation, एंड द जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है लेफ्ट हैंड साइड में, इट इज कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल फंक्शन। अब इसको कैसे हमको डिराइव करना है, देखिए। वी एस्टेब्लिश दिस रिलेशन बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ बेसल फंक्शन या जे एन जेड
तो जे एन जेड टी रेज टू एन समेशन एन वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, माइनस इन्फिनिटी टू -1 एंड देन 0 टू इन्फिनिटी। अब ये लिमिट्स जो एन समेशन एन माइनस इन्फिनिटी टू -1 था, इसको हमने 0 टू इन्फिनिटी किया, तो यह आ गया j -n-1z एंड t की पावर -n-1, सेकेंड टर्म एज इट इज। jn z इज इक्वल्स टू -1n j -nz, जो अभी हमने रिलेशन देखा था। तो यहाँ भी हमने -1n+1 और jn+1 z t⁻n−1 हम इसको लिख सकते हैं। jnz इज इक्वल्स टू, ये भी डेफिनेशन है हमारे पास jnz की, समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1m z/2n+2m अपॉन Γ1 + n + m एंड फैक्टोरियल m। तो jnz की ये डेफिनेशन हम अप्लाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज योर jnz t⁻n -∞ टू +∞ n वेरी कर रहा है, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ हमने jnz की वो डेफिनेशन दोनों टर्म्स में यूज कर लिया और फिर कुछ सिंप्लीफाई किया हमने, जैसे -1 की पावर n+1 है, यहाँ m है, तो इसको हम -1n + m+1 लिख लिया, z/2 की पावर n+2m + 1 t की पावर -n-1 अपॉन में फैक्टोरियल m एंड गामा n + m + 2 आ रहा था, तो हम इसको फैक्टोरियल n + m + 1 लिख सकते हैं, राइट, प्लस समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये सारी टर्म्स यहाँ भी लिख ली। यहाँ भी हमने Γ1 + n + m को फैक्टोरियल n + m लिख दिया है, हमें पता है क्योंकि Γn+1 उससे एक कम के फैक्टोरियल के बराबर होता है, Γ5 इज फैक्टोरियल 4, राइट। अब हमने कुछ सीरीज मैनिपुलेशंस यूज किया है जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, थोड़ा सा आप उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। डबल सीरीज है, यहाँ n और k दोनों की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होती है यदि, और उसको हमको फाइनाइट करना है, 0 टू n करना होता तो हम n-k से रिप्लेस करते हैं n को, और 0 टू n/2 हम कर रहे हैं, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2, इफ इट इज 5/2, 5/2 मतलब 2.5, राइट, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3। 6/2 होगा तो इट इज 3, और 5/2 यदि लिया हमने तो 5/2 मीन्स 2.5, तो उस केस में हमको देखना है कि नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू जो कि उससे n/2 से लेस है, 5/2 की वैल्यू आ जाएगी 2.5, दैट इज इंटीग्रल वैल्यू जो लार्जेस्ट इंटीजर जो कि n/2 से छोटा है, लार्जेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2, राइट। तो हमें यहाँ यह सीरीज मैनिपुलेशन यूज करना है। लेफ्ट हैंड साइड समेशन n वेरीज फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी, jnz t⁻n है, ये हमारी टर्म्स थी, हमने एक बार फिर इनको लिखा यहाँ, और 0 टू इन्फिनिटी को m को 0 टू n/2 किया है हमने। जब 0 टू n/2 कर रहे हैं हम, तो क्या चेंज करना होगा हमको, n को n-2k से रिप्लेस करना था, मतलब यहाँ हमको m को m-2m से रिप्लेस करना होगा, तो हमने वहाँ चेंज कर दिया n-2m
n-2m, जहाँ जहाँ n था उसको हमने n-2m से रिप्लेस कर दिया। दोनों टर्म्स में -1 सॉल्व किया तो n-m+m आ गया, z/2n+1 t की पावर -n+2m-1, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल m एंड फैक्टोरियल n-m+1। सिमिलरली सेकेंड टर्म को भी देख लिया। अब हमने फर्स्ट टर्म में n को n-1 से रिप्लेस किया, तो ये n-1 टर्म्स वही हमारी चल रही हैं सारी। n को n-1 से रिप्लेस किया हमने, सेकेंड टर्म में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़। अब n-1/2 जब किया आपने तो -1 की पावर n-m, z की पावर 1 कैंसिल हो गया तो n, 2 की पावर डिनोमिनेटर में n, t की पावर 1 अगेन कैंसिल -n+2m, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल m एंड 2 की पावर भी n, 2n। सेकेंड टर्म में कोई चेंज नहीं किया हमने, 0 to n/2 है m की लिमिट्स, -1m, z/n, t की पावर n-2m, फैक्टोरियल m, 2n, फैक्टोरियल n-1। जो वैल्यू एक 0 रखने पर आती उसको हमने अलग लिख लिया। समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, और m कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से n-1/2 तक। नाउ जो फर्स्ट टर्म में वैल्यू आ रही है -1n-m, t-n+2m, z/n अपॉन 2n फैक्टोरियल m एंड फैक्टोरियल n-m, उसको हमने n से रिप्रेजेंट किया या डिनोट किया, और सेकेंड टर्म को हमने mn से डिनोट किया। देख लीजिए सिमिट्री है, वो ये वैल्यू mn है तो वो दूसरी वाली वैल्यू हमारी n-m तो 1 प्लस समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, m वेरीज फ्रॉम 0 to n-1/2, n-mn एंड प्लस समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 to n/2 mn। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। थोड़ा सा ट्रिकी हमने किया, n को हम 1/2 प्लस n/2 प्लस n-1/2, यहाँ हम n/2 और n-1/2 को अलग अलग ब्रैकेट्स में डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर हमको उनकी वैल्यूज़ निकालनी होगी। n/2 मीन्स लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन n/2 एंड n-1/2 मीन्स लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन n-1/2 वेयर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो m वेरीज फ्रॉम 0 to n amn को हम दो पार्ट्स में यदि ब्रेक करें तो 0 to n/2 एंड 0 n/2 प्लस 1 to n हम लिख सकते हैं, और n की इसको हमें काहे से रिप्लेस करना है, 1/2 प्लस n/2 प्लस n-1/2। अगेन इसको आप अलग अलग ब्रैकेट्स में कर दीजिए, दैट विल बी बेटर। amn, अब m को n-m से रिप्लेस कर दें, जहाँ n हमारा क्या है, n को कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1/2 प्लस n/2 प्लस n-1/2, राइट। तो हमने रिप्लेस किया, समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 to n amn की वैल्यू हमको मिल गई, amn समेशन m 0 to n/2 प्लस n-mn 0 to n-1/2। तो समेशन जो राइट हैंड साइड इसका आ रहा है वो हमारी उस इक्वेशन का भी राइट हैंड साइड था, उसको हम समेशन amn
वेयर m वेरीज फ्रॉम 0 to n से रिप्लेस कर सकते हैं इक्वेशन 1 में। तो वही हमने किया। जे एन जेड टी एन ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, 1 प्लस ये टर्म आ गई हमारी समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, m वेरीज फ्रॉम 0 to n amn। डबल सीरीज आ गई, जो 1 था हमने इसको इसमें इसी में इंक्लूड कर दिया यदि हम, तो n को हमने 0 to infinity कर दिया, राइट, क्योंकि n 0 रखने पर हमने उसको 1 वैल्यू आई थी। amn की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दी जो amn हमने माना था, और थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने पर हम देखते हैं कि ये जो समेशन हमारे आ रहे हैं n varies from 0 to infinity, this is t raised to -1, यहाँ जो है ये दिस इज -t raised to -1 raised to m, राइट, क्योंकि ये t डिनोमिनेटर में है। आप न्यूमरेटर में लिखेंगे तो -1 लगाना होगा, मिसिंग है यहाँ, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा t -1/t raised to n z raised to n अपॉन फैक्टोरियल n एंड 2 raised to n, जिसको कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, हाफ z t -1/t। तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि समेशन जे एन जेड n वेरीज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को हम एक्सपोनेंशियल हाफ z t -1/t भी लिख सकते हैं, विच इज द जनरेटिंग फंक्शन, राइट। अब कुछ एग्जांपल्स हैं वो असाइनमेंट के लिए आपको। n यदि पॉजिटिव इंटीजर है तो प्रूव करना है j माइनस एन जेड इज इक्वल्स टू -1 raised to n जे एन जेड, जे एन माइनस जेड इज इक्वल्स टू -1 raised to n जे एन जेड। मतलब जे एन माइनस जेड हो या जे माइनस एन जेड हो, दोनों किसके इक्वल है, -1 raised to n जे एन जेड। फर्स्ट वाला जो था रिलेशन वो केवल पॉजिटिव इंटीजर के लिए था, जबकि सेकेंड में हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। जे एन जेड इज इवन और ऑड फंक्शन ऑफ जेड अकॉर्डिंग टू एन इज इवन और ऑड। एन यदि इवन होगा तो जे एन जेड इवन फंक्शन होगा, एन ऑड होगा तो जे एन जेड भी ऑड फंक्शन होगा। इवन और ऑड फंक्शन आपको पता है क्या होते हैं, राइट। तो ये असाइनमेंट है, कुछ आप करके देखिएगा, नहीं तो अगले वीडियो में हम इनको भी कंसिडर करेंगे। कुछ रेफरेंसेस हैं जो आप देख सकते हैं, जैन शर्मा एंड आर के गुप्ता, सरन शर्मा त्रिवेदी, कुछ एक हैंड रिटन नोट्स भी हैं ऑनलाइन, एंड ईडी रेनविले इज़ द बेस्ट बुक ऑफ स्पेशल फंक्शंस, इनको आप देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।